एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है कपड़े जोड़ने से। फाइनली मैंने आज टाइम निकाल ही लिया है कि आज कपड़े जो बचे हुए थे फोल्ड करने वाले, वो मैंने कहा मैं कर देती हूँ। और आज का जो ये वीडियो है मैंने थोड़ा सा स्पीड अप करके आपके लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। तो 2.5 की स्पीड पे मेरा ये वीडियो चलेगा। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे मुझे बताना, जरूर कमेंट करना। और उसके बाद जो बचे हुए कपड़े थे ना, मैंने कहा इनको फोल्ड कर ही देती हूँ। और यहाँ पे हमारा नाश्ता सब कुछ हो गया था, हस्बैंड भी काम पे चले गए थे, तो बिल्कुल फ्री होकर ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम काम शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कुछ। तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं सब कुछ का खाने पीने का निपटा लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे ना इसको टीवी और उसकी फोन की इतनी आदत पड़ गई है ना छोटी बेबी को। और जब भी टीवी लगाओ तो टीवी में ही एकदम से एक टुक देखती रहती है, और जैसे ही बंद होता है या ऐड आती है तो एकदम से रोने लग जाती है। तो मैंने आज ये सोचा है, मैंने कहा अभी 3-4 दिन इसका ना नो स्क्रीन टाइम करूंगी, क्योंकि टीवी देखती है बहुत ज्यादा, इसको आदत पड़ गई है। और आप देख सकते हो ये किस तरीके से रो रही है। मैंने कहा तुम रोती रहो, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल टीवी, नो टीवी चलेगा ही नहीं। और मुझे ये रिमोट पकड़ा के भी दे रही थी कि टीवी चला के दो। होता है ना बच्चों को बिल्कुल एकदम से टीवी का वो, मतलब बिल्कुल ही मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये कैसे हो गया। लेकिन होता है ना, कई बार हम अकेले काम करते हैं तो बच्चों को टीवी लगा के दे रही है कि चलो तुम टीवी देखो और हम काम कर लेते हैं, काम निपटाना ही है वो। उस तरीके से ना बच्चों को आदत पड़ जाती है ऐसे ही। और इसको भी इस तरीके से ना आदत पड़ गई है। मैंने अब टीवी बंद कर दिया था, उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर दिया था, मन भी खेलने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और मन को आज मैंने स्कूल से छुट्टी कराई थी, जैसे मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही यूटी वगैरह खत्म होएंगे ना तो मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी। तो इसीलिए आज वो घर पर थी, उसको संभाल रही थी, तो दोनों खेल रहे थे। तो मैंने कहा आज पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि त्योहार का टाइम है, आज फ्राइडे है और कल राखी है, सैटरडे होगा। तो मैंने कहा सफाई वगैरह कर देती हूँ, बाई चांस अगर कोई आए तो घर गंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बेडशीट वगैरह पहले बाहर दीवान से स्टार्ट करी थी, मैंने वहां की चेंज कर दी, डस्टिंग वगैरह सारे कर दिए। सोफे कवर मैं नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि ना सोफे कवर कई बार ना बैठने उठने से ना बहुत ज्यादा वो गड़बड़ सी हो जाती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एकदम मुझे सिल्वट आई चीजों में ना मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोफे कवर वगैरह अवॉइड करे, नहीं बिछाए। उसके बाद मैंने ये बेडशीट बिछा दी। इसमें ना गद्दा एक्चुअली दूसरा फॉर्म वाला है, तो सिंगल बेड की बेडशीट बिछाओ ना तो बैठने पे ना थोड़ी सी उड़ जाती है, इसलिए मैं डबल बेड की बेडशीट बिछाती हूँ ताकि वो गद्दे के नीचे अच्छे से टक हो जाए। और वो अच्छे से ना बेडशीट चलती है फिर 3-4 दिन तक। और ये देखो ऊपर आके मैंने बताया था आपको पिछले से पिछले व्लॉग, नई चादर बिछाओ तो इसको क्रेज हो जाता है। तो बस ये आके बैठ गई थी। उसके बाद ये मन की जो बुक्स वगैरह और स्कूल ड्रेस जो थे ला कल पहन के गई थी, वो मैंने उठा के सारा उसको रख दिया। और ये अंदर कंबल लेके बैठी हुई थी, इसको ठंड लग रही थी, अंदर एसी चल रहा था, गेट खोल के बैठी हुई थी, कंबल लिया हुआ था। और उसके बाद आज हस्बैंड बोल के गए थे कि कंप्यूटर एरिया खाली करना है, आज हम कंप्यूटर चलाएंगे, क्योंकि 4-5 महीने हो गए लाए हुए, कंप्यूटर चलाकर नहीं देखा, तो वो कह रहे खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज सफाई कर देती हूँ। और यहाँ बैठ के ना काकी मेरे से बात कर रही थी, तो मैं उसको अच्छे से हंसी मजाक कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सोफे वगैरह की सारी अच्छे से डस्टिंग कर दी, चादर वदर सारी मैंने मशीन में रख दी। और अभी मेरे कपड़े जो थे धुल के फोल्ड भी नहीं हुए थे, और मेरी मशीन ऑलरेडी भर चुकी है बाहर, तो उसको भी अभी राखी से फ्री होके लगा लूंगी, तब ताकि ढेर ना लग जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और बेडरूम का हाल आप देख सकते हो कितना मैसी हो रखा है, क्योंकि सारा बाहर का सामान लाके मैंने बेड के ऊपर ही डंप कर दिया था। और आंटी भी आ गई थी सफाई करने के लिए, और वो झाड़ू मार रही थी। तो नीचे गद्दा बिछता है, नीचे हस्बैंड सोते हैं गद्दे पे, उनकी कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे इसलिए गद्दा बिछा के जमीन पे सोते हैं। तो उन्होंने गद्दा उठा के ऊपर बेड पे ही रख दिया। मैंने कहा चलो बेडशीट तो मुझे चेंज करनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने सारे कंबल चादरे वदरे तय लगा के जगह पे रख दी। और मन यहाँ नहाने के लिए जा रही थी, तो कल इसने हेयर वॉश कर लिया था, तो इसलिए सिर में पन्नी बांध के ना शावर से नहाएगी। आज ये वाली जो टी शर्ट मैं तय लगा रही हूँ, मुझे ना एक्चुअली कल ये पहन के जानी थी, लेकिन ये गीली हो गई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था सूख जाए। और ये जो सारे गिफ्ट्स मैंने पैक करके रखे थे, तो मैंने बैग वगैरह में डाल दिए। जो ऊपर वाला बैग है वो मेरे इन लॉज में जाएगा, और जो नीचे वाला ब्लू वाला बैग है वो मेरे मायके में जाएगा। तो कल का व्लॉग आप मिस मत करना, कल के व्लॉग में जैसा भी होगा मैं आपके साथ रिकॉर्ड करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और मन भी अपने कपड़े निकाल के चली गई थी, नहा के आके वो फ्रॉक वगैरह ही पहनेगी, तो मैं बेड वगैरह सारा समेट रही थी। और ये देखो मेरे पीछे पीछे अंदर आके भी बैठ गई।
इसको बस ये चाहिए कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो ये पीछे पीछे उसको मैंने बोला एक बार कि नीचे उतरो, बेडशीट चेंज करनी है, तो फटाफट नीचे उतर गई। कई चीजों में समझदारी दिखाती है, कोई चीज बोलो इसको कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये वैसे करती है। कई बार ये लगता है कि 1.5 साल का बच्चा इतना भी समझदार हो सकता है। तो कई बार मुझे शौक होता है। और अब अभी ना मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और दूसरा माइक लेके वाह 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 कर रही है। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह बिछा के ना, जो तकिए लगाने थे पीछे दीवार की साइड, वो लगाकर, और मैंने पिलो कवर वगैरह अच्छे से चेंज कर दिया। और ऊपर अलमारी में ना मैंने जगह खाली की थी, बट मन ना कुछ ऊपर अलमारी के रखती रहती है। और मैंने देखा बास्केट भी पड़ी है, उसके अंदर काके के सामान पड़े हैं और ग्लास पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। तो मैंने जो उसकी खिलौने वाली टोकरी थी वो मैं नीचे रख दी, और जो चादर वदर धुल के जो गंदी थी मैंने उतारी थी, वो मैंने सारा बाहर मशीन में अच्छे से डाल दिया। उसके बाद थोड़ी देर मैं वेट कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। तो ये रोने लगी, मैंने कहा चलो इसको कॉर्न्स दे देती हूँ, पॉपकॉर्न्स भी मैं दे देती हूँ, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो ये खा के एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। 1-1.5 घंटे के बाद आई थी मैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके और बच्चों को दोपहर का खाना वाना दे के। उसके बाद मैं रसोई का काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना सैरलैक भी बनाने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक इसका सैरलैक जो है वो ठंडा होगा, और तब तक मैं ना किचन के जो बर्तन धुले हुए हैं ना, जो आंटी मांज के गई थी, उसको अपनी जगह पे रख के शेल्फ खाली कर देती हूँ। क्योंकि शेल्फ ना भरी भरी ना अच्छी नहीं लगती, और कोई काम भी नहीं हो पाता, और सामान भी रखने के लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि शेल्फ पे जगह नहीं होती। तो मैंने जो प्लेट्स वगैरह थी सारी रैक में लगा दी, और जो नीचे जो बाउल्स वगैरह थे और जो कढ़ाई वगैरह है वो मैं अलग अलग तरीके से रखती हूँ। कढ़ाई की जगह अलग रखती हूँ, और जो बोल्स वगैरह हैं, पतीले हैं, उनको मैं अलग तरीके से रखती हूँ। यहाँ पे ना मैंने किचन में पर्दा लगाया हुआ था, वो मैंने हटा दिया। उससे ना बहुत ज़्यादा ना मुझे बंद बंद और वो नीचे ना अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो जब से मैंने ये पर्दा हटाया है ना, तो अच्छे से सफाई भी हो पा रही है और दिख भी पा रहा है कि कौन सा बर्तन कहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने रैक रखा हुआ है, जिसके रैक में नीचे पतीले ऊपर पतीले रखती हूँ और नीचे कढ़ाई वगैरह और जो डब्बे वगैरह है वो सब रखती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है, और सामने भी दिख जाता है कि कितने बर्तन यूज हैं, कितने मतलब पड़े हुए हैं। क्योंकि हस्बैंड को दिखता नहीं है, पर्दे करती हूँ तो वो चिक चिक करते हैं, इसीलिए मैंने उनकी सहूलियत के लिए वो कर्टन्स वगैरह जो लगाए थे वो भी मैंने अच्छे से हटा दिए। तो यहाँ मैंने शेल्फ पे भी पानी जो गिरा हुआ था वाइपर मार के अच्छे से मैं अपना काम निपटा लिया, और मेरी किचन भी अब हो गई है साफ, और यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है। और ये जो सैलेड था वो भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।